जबरदस्त है ना। तो इनके बच्चे के लिए प्रार्थना करना। शैतान क्या कर रहा है, इनके घर में बैठा है। देखा ना अभी कैसे बोले, नाम नहीं बताऊंगी है ना। नाम नहीं बताएंगे, पता नहीं कहाँ से आई है, नाम नहीं बताएगी ये। आप बोल रहे थे ना कि मेरे पत्नी ठीक हो गई है, ठीक हो गई है, पता लग गया ना। 15-20 रोज से हाँ नहीं कर रही, पहले कर रही, पहले कर रही थी है ना। तो कभी इसके पेट में, इसके ऊपर भी आया था, फिर उसके ऊपर छोके उसके ऊपर चला गया, ये भी कांप रही थी अभी है ना। वो इधर का उधर करेगा ना, अपने परिवार में इधर का उधर घूम जाते रहेगा वो। छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आपसे सोना चांदी पैसे नहीं मांग रहे हैं हम, क्या मांग रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु को दे दो। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसे ही था, हमने भी अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको समझाता हूँ, मैं कोई विदेश से चल के नहीं आया है ना, मैं भी यहीं का हूँ है ना। तो आपको आपके रिश्तेदारी भी मानते हैं है ना, तो वो झूठ नहीं बोलते हैं। सत्य एक ही है और वो है यीशु मसीह। क्या है, यीशु मसीह। हालेलुया। ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर से मांगना और उसको प्राप्त करना। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे लिखा है एक में, क्या लिखा है, सच्ची दखलाता में। मोबाइल साइलेंट करो आप, पहले मोबाइल साइलेंट करो, क्योंकि क्या है, मोबाइल के वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है ना। मोबाइल साइलेंट करो। क्या लिखा है यहाँ पर, 15 यूहन्ना 15 की 1 और 17 तक पढ़ते हैं तो लिखा है, सच्ची दखलाता कौन है, यीशु मसीह। कौन, यीशु मसीह। और यहाँ पे लिखा है कि मेरा पिता किसान है। क्या है, परमेश्वर किसान है। सच्ची दखलाता यीशु मसीह और पिता क्या है, पिता कौन है, परमेश्वर। वो क्या है, किसान है। वो देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें आशीष देता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है 2 में, जो डाली मुझ में है और नहीं फैलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। क्या करता है वो, छांटता है। आपने कभी जिंदगी में किसी पेड़ को छाटा है, डाली को छाटा है ना। कितने लोग आंवला के पेड़ को क्या करते हैं, छाटते है ना, और आम की पेड़ को छाटते हैं। जो इधर उधर फालतू की चीज़ होता है, जो फलता नहीं है, उसको काट देते हैं कि मेरा पेड़ क्या है और सुंदर दिखाई दे और इसमें क्या है, ज़्यादा फल लगे। यीशु मसीह क्या है, हमारा जड़ है, हम सब क्या है, उसकी डालियां हैं। वो कहता है जो मुझ में है और नहीं फलती है उसे क्या करता है, वो काट देता है। क्या कर देता है, यीशु के पास आ गए, कितने साल से आ रहे हैं, 1 साल से। 1 साल से एक गाना भी याद नहीं हुआ। प्रभु क्या करेगा, अगले साल आ गया, उसको काट देगा। ऐसे नहीं काटेगा। इतना जीवन में प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि तुम फलना ही नहीं चाहते हो। प्रार्थना करने नहीं आता है, 1 साल हो गया, प्रार्थना करने नहीं आता है। वचन क्या है, पढ़ने नहीं आता, तो क्या करेगा, यीशु मसीह आएगा तो क्या बोला है, मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में है नहीं फलती है उसको वो काट देगा। अब बेटों को क्या करते हैं, बहुत पैसे दे देकर स्कूल में पढ़ाते हैं। कितने लोगों के 10,000 फीस जाता है, कितने को 5,000, कितने को तो 400 में काम बन जाता है। 1 साल बच्चा पढ़ा और उसको ABCD भी अभी याद नहीं होगा, तो क्या बोलेगा पिता, चुपचाप घर में बैठ जाए, इससे बढ़िया कि तू घर ही पे रह शांत। हालेलुया। 1 साल अपने बच्चों को पढ़ाया, 500-600 फीस जा रहा है ना। कभी कभी महीने में क्या है, 800 से चला जा रहा है। कभी पेंसिल खरीद के ला रहे हैं तो कभी क्या है, मतलब इतना पैसे खर्च किया। साल में 20,000 अपने बेटे के ऊपर खर्च कर दिया, और 1 साल में आपका बेटा गाली देना सीख गया, लेकिन ABCD याद नहीं आया उसको। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे,
छुड़ा देगी। ऐसा ही यीशु मसीह भी कहता है, परमेश्वर भी कहता है, मैं किसान हूँ, जो डाली मुझ में है नहीं फलता है वो काटा जाएगा। जो प्रार्थना करना नहीं सीखेगा उसको आशीष नहीं मिलेगी। कितना भी आप क्या है प्रभु को पुकार लो, ये करो वो करो, आपको प्रार्थना करने नहीं आ रहा, आप बोल रहे कि हम 10वीं पास हैं, वचन पढ़ने नहीं आता, क्या 10वीं पास के क्या कर लो लेके करोगे, चाटोगे? आए डिग्री कागज लेके आ गए, हम देखो भैया हम 10वीं पास हैं, वचन याद नहीं हो रहा है, क्या 10वीं पास हो तुम? है क्योंकि वचन पढ़ते ही नहीं है, कहाँ से याद होगा? प्रार्थना करते नहीं है, कहाँ से करने आएगा? जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, वचन ही नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो आत्मा कहाँ से बचाएंगे? कैसे प्रभु की गवाही को बताएंगे कि परमेश्वर ने मुझ में क्या करा है, बड़े बड़े काम किया है? वचन में लिखा है एक आत्मा जाती है निकल के मनुष्य में से, तो 7 आत्मा लेके आती है। कितने? क्यों लेके आती है 7 आत्मा? और उस मनुष्य में वास करती है, और मनुष्य का पहले की दशा उससे भी बेकार हो जाता है, बहुत बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको प्रार्थना करने नहीं आ रहा है, वचन नहीं पढ़ने आ रहा है अभी तक। हालेलुया। हाला नहीं, ओए हाला नहीं, कोई हाला नहीं, बच्चों हाला मत करो, हाला लग बैठो, ठीक है? और थोड़ी देर उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। क्या लिखा है 5 में 15 की 5 ये होना, क्या लिखा है? मैं दखलाता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर हम कितना भी काम कर लें, कितना भी कमा के घर में लगा लें, वो क्या है, सफल नहीं होता। घर में टेंशन, दुनिया भर के टेंशन रहेगा। क्यों टेंशन रहेगा? क्योंकि आपसे परमेश्वर दूर हो गया है, आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, आप परमेश्वर को बुला नहीं रहे हो, आप क्या है, उस सूखी डाली बन गए हो जो फलती नहीं है। क्या हो गया है? झाड़ियों में क्या है, फल नहीं रखता, सूखी झाड़ी में फल। तो क्या करेंगे? बोलेंगे अब सूखी डाली को क्या करें, इसको काट देते, कम से कम खाना बनाने को तो काम आएगा। हालेलुया। गांव में क्या करते हैं, इसको ले चलो, सूख गया है, काटते हैं, कम से कम खाना तो बनाएंगे इससे। आप चाहते हो कि आप कट जाए? क्या लिखा है 16 में? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, क्या करेगा परमेश्वर? तुम्हें जो कुछ यीशु के नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। परंतु सूखी डाली बनोगे तो काट दिए जाओगे। क्या कर दिए जाओगे? हम बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में पढ़ रहे हैं, अब हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ने नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करते हो? माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो। और जो पढ़े लिखे हैं उनको वचन नहीं पढ़ रहा है, तो क्या करना है? प्रभु के सामने रो, पछताव करो कि मैं वचन पढ़ना सीखूं। हालेलुया। नींद नहीं लग रही है ना? लग रहा है। क्या लिखा है मत्ती 7 की 7-8 में? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मांगोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें देगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करोगे तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ज्यादा नहीं, 2 लोग। कितने लोग? 2 लोग। बोलो 2 लोग। 2 लोग। नींद लग रहे हो? उनको देखना नींद लग रही है क्या? है ना? कितने लोग? 2 लोग। बोलो 2 लोग। एक मन होकर जो कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें मिलेगा। किसने कहा?
यीशु मसीह ने। हालेलुया। एक घर में तो 2 लोग होते ही हैं, नहीं होते? अकेले तो कोई बात नहीं, एक आप हो जाओगे और एक पवित्र आत्मा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मांगोगे तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगी। हालेलुया। जो कोई मांगता है उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है। हालेलुया। एक तो हम खुद हो गए और एक परमेश्वर का आत्मा जो प्रार्थना करने सिखाता है। परमेश्वर से बोलो हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे कि हम प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया। आप और पवित्र आत्मा एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तो पिता के पास जा रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो क्या कौन है सहायक? पवित्र आत्मा। कौन? जो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना 5:14 में क्या लिखा है? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो हमारी, हालेलुया, हम बोलेंगे हे भैया क्या बोलेंगे? हे परमेश्वर मुझे एक कार चाहिए। क्या चाहिए? कार चाहिए। और कहाँ रहते हैं? किराए पे। हालेलुया। प्रभु बोलेगा पहले तो घर तो बना ले, कार करने खड़ा करने के लिए जगह तो ले ले, आए पहले कार चलाना तो सीख ले। नहीं, हमें कार चाहिए। तो उसकी इच्छा के अनुसार हुआ? नहीं हुआ। हमें कार चाहिए परंतु तेल डलवाने के लिए जेब में पैसे नहीं है। और क्या चाहिए? किसके लिए चाहिए? अपने लिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपने लिए चाहिए। दे देगा कार परमेश्वर? ये आपका बच्चा है, बोलेगा पापा मुझे एक 4000 का साइकिल चाहिए, आप ला के दे देंगे? इसको साइकिल चलाने नहीं आता है, ला के दे देंगे घोड़ा तोड़ने के लिए? हाँ? उसके योग बनो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। उसके योग बनोगे परमेश्वर आपको कार भी दे देगा। उसके योग बनोगे परमेश्वर आपका घर भी दे देगा। हालेलुया। आपका मकान नहीं बन रहा, आपका मकान भी बन जाएगा, परंतु उसके योग बनना है पहले। प्रार्थना करने नहीं आ रहा है, वचन नहीं पढ़ने आ रहा है ना? और बोलते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर हमें कार दे दे। हालेलुया। पहले कार चलाना सीखो, उसके लिए पहले क्या है? घर बनाओ। हालेलुया। जगह नहीं है, कार कहाँ खड़ा करोगे? कितने लोग बोलते हैं पहले कार ले लेंगे ना जगह अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? याकूब 4:3 और 4 से क्या लिखा है? सुनो ध्यान से, क्या लिखा है? याकूब 4:3 क्या लिखा है? तुम मांगते हो, सुनो, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग बिलाक में उड़ा दो। कौन सी इच्छा से मांगते हो? बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपने ही में उड़ा दो। किसके लिए? अपने भोग बिलाप के लिए। गए मार्केट गए, क्या हो गया? एक साड़ी पसंद आ गया, घर में साड़ी है, इसको किस लिए खरीद के रखते हैं? शादी ब्याह लगेगा ना तो हम पहन के जाएंगे। पता नहीं 1 साल के बाद शादी ब्याह लगेगा, अभी साड़ी खरीद के रख लेते हैं। किस लिए रखेंगे? शादी ब्याह में। हालेलुया। है ना? आपके पास 5 कपड़ा पहनने के लिए नहीं, वो पसंद आया ना हम लेंगे। किसके लिए लेंगे? भोग बिलाप के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। इससे परमेश्वर खुश होता है? परमेश्वर चाहता है अच्छा से अच्छा पहनो, अच्छा से अच्छे घर में रहो, परंतु कम से कम उसके लायक तो बनो। क्या लिखा है 4 में? हे भविष्यवाणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। संसार से मित्रता करना, दोस्ती करना परमेश्वर से। हम परमेश्वर को अपने आप को दुश्मन बना कर बैठे हैं। क्या बोलते हैं? परमेश्वर हमारा पिता है, परंतु क्या है? आज संडे है, नहीं आज हम कमाने जाएंगे। क्या करेंगे? उधर देखा तो है ना? क्या है? आज संडे है, हम कहाँ जाएंगे? कमाने जाएंगे। आज परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे। हाला नहीं, दरवाजा बंद करो। क्या करेंगे?
हम परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कमाने के लिए। परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो, आगे यहाँ पे लिखा है, और 7वें दिन क्या है? विश्राम करना। परंतु नहीं, आज ही हम सब कुछ कमाएंगे। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? आज ही हम कमा के क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। कितने लोग तो ये कह रहे नहीं हम घर ही से प्रार्थना देख लेंगे, है ना? कितने पास्टर है संडे को प्रचार करने लगे, कलेसिया छोड़ा दिए। क्यों छोड़ा दिए? प्रभु भोज होता है, काम करो घर ही में खा लो। ऑनलाइन वाले से बोलना, वो भेज देगा मोबाइल पे, खा लेना। हालेलुया। कुछ दिन में मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन प्रभु भोज करने लगेंगे भैया, ऑनलाइन खाना खिलाने लगेंगे, है ना? संडे के टाइम नहीं है। महीने में कितने लोग एक बार भी आते हैं, उनके महीने में एक बार भी आने के टाइम नहीं है। संडे को सब कुछ करेंगे, संडे को शादी विवाह करेंगे, संडे के क्या है रिश्तेदारों को बुलाएंगे, और फिर बहाना बनाएंगे कि मेरे पास रिश्तेदार आ गए थे ना इसलिए हम प्रार्थना में आए। क्या लिखा है? यशायाह 58 की 13 और 58 की 13 में क्या लिखा है? आदि तो विश्राम दिन को शुद्ध ना करे, उस दिन अपनी बातें ना बोले, अपनी इच्छा पूरी ना करे। आगे लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों पे चलने दूंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो क्या है? अगर हम संसार से दोस्ती करते हैं तो हम क्या है? परमेश्वर के बैरी हैं। हालेलुया। संसार में काम काज करना है, परंतु इतना भी संसार में नहीं खो जाना है कि आप प्रभु को भूल जाओ। प्रभु को भूल गए तो आप क्या है? प्रभु के दुश्मन बन गए। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर याकूब 4 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 13 से 17 तक। तो यहाँ पर लिखा है कि हम क्या है? भविष्य की चिंता करते हैं। किसकी चिंता करते हैं? कहते हैं कि भैया ये काम करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो कमाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम जो कहते हो आज ये कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। हालेलुया। और लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो धुएं के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोभ। मनुष्य का जीवन क्या है? धुएं के समान है। ओए हाला नहीं, आराम से बैठो। मनुष्य का जीवन, हमारा जीवन क्या है? बादल के समान है, कभी दिखाई दिया और बाद जिंदगी में कभी दिखाई नहीं देगा। धुआं दिखाई देता है अब पल भर में, वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन है। हम जो कुछ भी करें, क्या करें? यहाँ पर लिखा है देखो, पर हमें क्या करना चाहिए? 15 में इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। बोलो हालेलुया। जो कुछ करना है प्रभु के महिमा के लिए करना है, प्रभु के नाम से करना है। क्या करना है? प्रभु चाहे तो मेरा भविष्य में मेरा घर भी हो जाएगा। बोलो हालेलुया। भविष्य में मेरे पास क्या है? अपना गाड़ी भी हो जाएगी। हालेलुया। कल भैया के पास गया तो क्या भैया आए साइकिल से लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? भविष्य में इनको आने वाले समय में गाड़ी भी दे देगा। बोलो हालेलुया। नहीं चाहते हो नहीं मिले उन्हें? मिले या ना मिले? किसको मिलता है? मांगने वालों को। हालेलुया। पर यहाँ पे लिखा है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। क्या है? आपको पता है भलाई करना और आप नहीं करते, आपके लिए क्या है? वो पाप है। आपको पता है कि संडे को जाएंगे तो हम प्रभु की महिमा करेंगे, हमें प्रभु आशीष देगा, और संडे को नहीं आते हैं, मिस करते हैं, तो वो आपके लिए क्या है? पाप है। क्या है वो? पाप है। परमेश्वर ने 6 दिन दिया है कामकाज करने के लिए, 7वें दिन कहा है मेरे पास आओ। नहीं, उसके सामने क्या है? बहाना नहीं चलता है। परमेश्वर क्या है? मनुष्य है, पछताता है वो? परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि पछताएगा नहीं। वो तो राजाओं को बोल देता है कि मैं तेरा कुर्सी छीन को दूसरे के दे दूंगा, जो करना होगा कर लिया। हालेलुया। साउल का कुर्सी छीन कर दाऊद को दे दिया। साउल ने क्या कर लिया? परमेश्वर का कुछ कर लिया? बेचारा
रात में रोने लग गया। क्यों? वो मनुष्य नहीं है परमेश्वर। धोखा नहीं खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर कोई क्या है, मनुष्य नहीं है कि उसको ठट्टे में उड़ा दोगे और भूल जाएगा। वो परमेश्वर है। हालेलुया। एक जगह लिखा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, एक जगह लिखा है वो भस्म करने वाला आग है। हालेलुया। बोलता है इजराइलियों को, मैंने अभी तुम्हारे पाप को भुलाया नहीं है, सब कुछ मुझे पता है। परमेश्वर ने माफ कर दिया तो ज़्यादा उछल रहे थे, है ना, कि देखो हम ऐसे हैं वैसे हैं। परमेश्वर ने बोला जंगल में तुम मेरे लिए बलि नहीं चढ़ाते थे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? लवे व्यवस्था 23 में, इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिन को मानना और अपने भेंटों और सब मन्नतों और 100 सत बलियों को जो यहोवा को अर्पण कराओगे चढ़ाया करना। हालेलुया। आज का दिन है परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, अपनी भेंटों को प्रभु को चढ़ाने का दिन है, अब वचन सुनने का दिन है, प्रभु की महिमा उसकी गीत गाने का दिन है। परंतु हम क्या है, घर में रहें, क्या कर रहे हैं, शादी विवाह में लगे हुए हैं। किसके में? शादी विवाह में। टाइम भी होता है ना तभी नहीं आते लोग, टाइम भी होता है तभी नहीं आते, बहाना करते हैं, भैया हम रात भर जगे थे शादी में ना इसलिए आज सो गए। अब बुखार लग गया ना, रात भर जगे हो और पूरा शरीर दर्द कर रहा है तो थोड़ा डॉक्टर के पास मत जाना, फिर भी मैं भी मान लूँगा हाँ आप रात भर जगे हो। तब तो कितना भी अगर बुखार लग गया ना तो डॉक्टर के पास चाहे हो कितना रात भी जगे हो जाना ही पड़ेगा। क्यों? तो बहाना प्रभु के पास बनाने, ऐसे लोगों को प्रभु क्या करता है, आशीषित नहीं करता। ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। हनन्याह ने क्या किया था, सफीरा ने क्या किया था, बहाना बनाया था। खेत बेचा 10 लाख का, क्या बोल रहा है, नहीं ये तो 5 लाख के बिका है, ये लो 5 लाख के बिका है। किससे झूठ बोल रहा था? परमेश्वर से। क्या हुआ, दोनों मर गए। क्या हो गया, दोनों मर गए। तो हमें प्रभु के सामने झूठ है नहीं बोलना है। हालेलुया। बहाना बनाते हैं तो प्रभु से माफी मांगो, क्योंकि प्रभु क्या है, हर एक बात को याद रखता है, हर एक बात को पता है। वो प्रभु जो है ना हमारा यीशु मसीह परमेश्वर क्या है, वो क्रोध क्या है थोड़ा धीरे करता है। अगर आपको कोई गाली दे देगा ना तो आप तो डंडे उठा लेंगे मारने के लिए, परंतु परमेश्वर को अगर कोई गाली भी देता है ना तो वो कहता है, मतलब वो क्या है, क्रोध थोड़ा कम करता है। अगर कोई पाप भी करता है ना परमेश्वर के सामने तो वो कहता है कि चलो आने वाले समय में सुधर जाएगा। वो धीरज धरता है और लोग क्या है, उसकी धीरज धरने के फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। अरे पिछले संडे के नहीं गया था ना तो क्या हो गया, इस संडे के भी नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो 500 रुपये हम कमाएंगे। ऐसे करते नहीं करते, करते हैं। पता है एक आदमी था, बोला हे प्रभु मैं इस संडे को मैं एक काम, पता है वो काम करता था, वो 700 रोजीना कमाता था। कितना? 700। और एक बार क्या है, उसके मालिक, ऐसे तो उसके संडे को हमेशा छुट्टी रहता है, पर एक दिन क्या है, उसका मालिक बोला नहीं आज संडे को तुम्हें आना ही है मेरे पास। वो बोला देखिए सर हम संडे को क्या है प्रार्थना में जाते हैं, हम प्रार्थना मिस नहीं कर सकते हैं। तो बोला नहीं एक काम करो, तुम जाते हो मुझे पता है, लेकिन संडे को आना है, अर्जेंट काम है। वो पता है उस आदमी ने क्या कहा, हे प्रभु मुझे माफ़ कर, आज संडे को जा रहा हूँ, परंतु जो 700 रुपये मैं आज संडे को कमाऊँगा ना ये ले जाके मैं दान में डाल दूँगा। हालेलुया। ऐसा करते हैं हम। संडे को अगर काम भी करते हैं तो प्रभु के लिए हम कुछ करते हैं नहीं। ऐसे नहीं लोगों को प्रभु परमेश्वर जो है ऊपर उठाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। क्या कर लिखा है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है वो उसके लिए पाप है। यहाँ पे लिखा है अगर हमारे जीवन से अगर पाप हो गया है, गलती हो गया है तो हम माफी मांगे। क्या करें? आदम ने क्या किया था, गलती किया था, फल तोड़ के खा लिया। आपको पता है क्या हुआ था गलती करने से? पूरा संसार में पाप आ गया, लोग मरने लगे। इसलिए अपनी अगर आपका काम, आप काम कर रहे हो ना, आपके ऊपर बीमारी है, आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है,
आप प्रार्थना भी कर रहे हो, प्रार्थना भी करवा रहे हो, आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने जीवन को देखना है। क्या करना है? आंख बंद करो, अकेले में बैठो और वो सोचो तो तुमने गुप्त में किया है। क्या किया है? जो गुप्त में पाप किया है। तुम पढ़ाई करते हो, काम करते हो, तुम क्यों नहीं पास हो रहे, तुम्हें काम में क्यों नहीं आशीष मिल रहा है, तुम्हारा जीवन क्या है, प्रॉब्लम में है, क्यों प्रॉब्लम में है, याद करो। कहीं तुमने पाप तो नहीं किया, या अभी भी कोई पाप तो नहीं कर रहे हो। प्रभु से माफ़ी मांगो। अगर कर भी दिए हैं ना, तो आपका आशीष इसीलिए रुका है कि आपने पाप किया है। कोई भी पाप हो सकता है। वचन तो कहता है जो मुंह से गाली देते हैं वो भी पाप करते हैं, मुंह से झूठ बोलते हैं वो भी पाप करते हैं। बड़ा पाप तो छोड़ ही दो। कितने क्या है, व्यभिचार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या है, लोग क्या है अपने जीवन साथी पहले से ढूंढ के रखे हैं स्कूलों में। ये पाप है प्रभु के सामने। तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, प्रभु से बोलो, हे प्रभु मेरे जीवन से ये जो पाप हुआ है ना, आप जानते हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को मत बताओ। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हें परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर क्या करो, माफी मांगो। लिखा है आशाया 1 अध्याय और उसकी 18 में क्या लिखा है? आदि यहाँ पर लिखा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। सुनो, अगर तुमने खून भी किया है ना, लाल रंग के भी हो, चाहे उससे भी गहरा हो, यहाँ पर लिखा है लाल रंग के हो, तो भी वो हिम के नाई उजले हो जाएंगे। हालेलुया। और चाहे अग्रवानी रंग के हो, चाहे उससे भी तगड़ा पाप है, बड़ा पाप है, तो भी वो ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। अगर तुम प्रभु के सामने घुटने टेक के सच्चे मन से, पाप क्या है, लाल रंग के रहेगा, तो वो क्या कर देगा, व्हाइट कर देगा। यहाँ पे लिखा है दूसरा इतिहास 7:14-16, यहाँ पर भी ये वचन लिखा था मैंने। क्या लिखा है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को त्यों का त्यों कर दूंगा। आपसे जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पे मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और 16 में लिखा है, और अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा मन और मेरा आंख दोनों नित्य यहाँ पर लगे। बोला अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पे मेरी आंखें खुले और मेरे कान। हालेलुया। परमेश्वर का भवन में जो कुछ प्रार्थना होता है, परमेश्वर का आंख लगे रहता है। पता है परमेश्वर का भवन कौन है? हम परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। हम खुद क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर में। परंतु मंदिर में नहीं मिलता। क्या लिखा है? अरे बच्चे हाला नहीं, ध्यान सुनो। क्या लिखा है? तुम खुद क्या हो? पवित्र आत्मा के मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। और क्या बोला है? इस भवन में जो प्रार्थना की जाएगी उस पे मेरी आंख और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। आप जो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। बोलो हालेलुया। और आपका देश का ज्यों का त्यों कर देगा, आपका पाप क्षमा कर देगा। परमेश्वर क्या करता है? हमारी पाप को क्षमा करता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। याकूब 4:7 में लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उपवास करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और शैतान का सामना करो। हालेलुया। आपके घर में जब कुत्ता घुसता है तो आप क्या करते हो? कैसे भगाते हैं? थोड़ा भगा के देखा ना कैसे भगाते हैं।
आप खाना बना रहे हो, खाना बना रहे हो, अचानक कोई कुत्ता आ गया घर में घुस गया तो क्या बोलते हैं? हट। क्या होता है? फुंद भागता है। ऐसी शैतान होता है। यीशु मसीह के नाम से डांटोगे शैतान भी भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बोलो हालेलुया। पहले परमेश्वर के अधीन हो आप, तभी तो भागेगा शैतान। गाली भी दे रहे हो, गुटखा भी खा रहे हो, दारू भी पी रहे हो और बोले हम यीशु मसीह को मानते हैं। शैतान क्या बोलता है? ये यीशु को नहीं मानता है, देख ले ये मेरा काम करता है, मेरा चेला है, ऐसे बोलता है शैतान। हालेलुया। क्या बोलता है? ये सिर्फ नाम ही के मानते हैं, ये सिर्फ नाम के क्या है, ईसाई हैं। ये ईसाइयों कुछ नहीं है, ये कोई मसीह या कोई यीशु मसीह को मानने वाले नहीं है, सिर्फ नाम लेते हैं, काम मेरा करता है, शैतान बोलता है। हालेलुया। जैसे कुत्ता आपके घर में घुस जाता है ना और बोलता है दट बस, तो भागता है पिंदे। वैसे शैतान को भी भगाना है। कैसे भगाना है? यीशु मसीह के नाम से आगे दे तो मेरे घर को छोड़कर। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना में इतना शक्ति होता है, जो कुछ हम मांगते हैं ना परमेश्वर से, परमाणु बम से भी ज्यादा शक्ति प्रार्थना में होती है। कैसे? पता है, एक बार आसाया ने प्रार्थना किया था। किसने? हिजकिय्याह के समय में क्या हुआ था? असूर के राजा आया और बंदी बनाने के लिए यरूशलेम को घेर लिया था और उससे कोई नहीं लड़ सकता था। कुछ उसके बाद बहुत बड़े बड़े रन थे, आधुनिक हथियारें थी, जहां भी जाता था उसको क्या कर देता? सुनसान बना के रख देता था। यीशु मसीह के मानने वाले लोगों को क्या है, जो परमेश्वर को लोग मानते थे, उसकी देश को यरूशलेम को घेर लिया था। पता है उन लोगों ने प्रार्थना किया, क्या किया? 100 दूतों को परमेश्वर ने भेजा और एक रात में 1,85,000 जो सेनापति थे उन सबको मार दिया। सोचो कितने प्रार्थना में शक्ति है। हालेलुया। इजराइलियों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। समुद्र को 2 भाग करने में कितने दिन लगेगा? पुल वो नहीं बनाया उसने, क्या कर दिया? 2 भाग कर दिया। इधर का पानी उधर, इधर का पानी, और बीच में सूखी भूमि दिखाई देने लगा। बोला इजराइलियों को अब पार हो जाओ। हालेलुया। तलवार नहीं चलाया उन लोगों ने, प्रार्थना किया। क्या किया? प्रार्थना किया। जंगल, इतना जंगल खतरनाक था, जंगल में पार हो जाएंगे आप? जितना, जिसमें सांप रहते थे, बड़े बड़े बिच्छू रहते थे एकदम डंक वाले, मार देंगे तो समझ लो कुछ ही घंटे में चल गए ऊपर। परमेश्वर ने जंगल में रास्ता बना दिया था। हालेलुया। 40 साल तक। कितने साल तक? ये अभी सुबह मैंने कपड़ा पहना था, अभी जाएंगे तो उसको धोना पड़ेगा। 40 साल तक उनकी ना तो चप्पल के फीते टूटा और ना ही कपड़े गंदा हुआ। कितने? एक दिन नहीं, 40 साल। बोलो हालेलुया। 40 साल तक परमेश्वर क्या है, वो इतना गर्मी लग रही थी, इतना धूप चल रहा था, परमेश्वर ने क्या किया? बादल को आज्ञा दिया था 100 दूतों को, बादल बन के जहां जहां जाएंगे तो तुझे क्या करना है? इसको छाया देना है। और बोला था रात में ना तुझे अंगनी के खंभा बन जाना है और इनको रोशनी देना है। खंभा आगे आगे, इजरायली पीछे पीछे। कितने दिन तक? 40 साल तक। ये है परमेश्वर। प्यास लग गया, पीने के लिए पानी नहीं है, बोला है मूसा को इस चट्टान को आज्ञा दे, इसको आज्ञा दे, मार इसको, पानी देगा। चट्टान ने पानी दिया था पीने के लिए। बोलो हालेलुया। चट्टान आज तक किसी ने पानी दिया? पत्थर पानी भी देगा पीने के लिए? चट्टान में से पानी टपक रहा था और चट्टान उनके साथ साथ चल रहा था, जहाँ जहाँ जा रहे थे वो जा रहा था पानी पिलाने में। 40 साल तक। कितने? 3 दिन की यात्रा था, परंतु इनकी गलतियों के कारण 40 साल लग गए। कितने साल? 3 दिन के लिए खाना लेके गए थे ये लोग। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए वो लोग क्या कर रहे थे? खाना लेके गए थे। कितने दिन के लिए? हमारी यात्रा कितने दिन की होती है? ट्रेन में बैठते हैं 2 दिन के लिए। क्या करते हैं? ठेकुआ पूड़ी जो भी बनाना है बना के रख लेते हैं बैग में, चलो रात भर खाएंगे और सुबह तो उतरना ही है। अब थोड़ा दूर के समय है तो 3 दिन लग जाता है, आसाम हो जाएगा तो 3 दिन 4 दिन लग जाएगा। और क्या, केरल और जाओगे तो आज गाड़ी पकड़ोगे तो परसों पहुंचाएगी, है ना। तो इनको 3 दिन की यात्रा थी,
सेना कितना था? 27 लाख। कितने? 27 लाख 3 दिन के लिए क्या किए थे? खाना बना के ले गए। 3 दिन के बाद खत्म खाना। पता है 40 साल परमेश्वर ने स्वर्ग से माना बरसा के उनको दिया था। बोलो हालेलुया। 40 दिन जाना था, अनाज लेके आना था और उसको कूट काट करके बनाकर जब बना के खाते थे तो कैसा लगता था? वो पुए के तरह लगता था। खाने में पुआ की तरह मीठा लगता था, देखने में धनिया की तरह लगता था अनाज, वो जिसको मन्ना बोलते हैं। और जब खाते थे क्या लगता था? पुए की तरह मीठा लगता था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जा रहे थे तो क्या हुआ? बीच में नदी आ गया। क्या आ गया? एक। अब नदी पार करना है। कैसे पार करेंगे? नदी थोड़ा लंबा चौड़ा भी नदी होता है, नदी को इतना छोटा भी नहीं होता है, एकदम लंबा नदी था, उसको पार करना था। कैसे करेंगे? 27 लाख की सेना है, कैसे कर लेंगे नदी पार? पता है परमेश्वर ने कहा जो मेरे संदूक उठा के रखे हैं ना उनको आगे दो, आगे जाने को बोलो। और जैसे उन लोगों ने पैर रखा ना नदी में, नदी का पानी वहीं पर रुक गया, ऐसे बह रहा है, एकदम थम गया वहीं पर, और सब पार हो गए। क्या हो गए? सब इधर का जो पानी है ना उधर रुक गया, और इधर का पानी जो है बह के क्या हो गया? बीच में से वो पार हो गए। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो किसी के सामने रोता नहीं है कि हमें नदी पार करना है। परमेश्वर तो कभी नदी नहीं पार किया, मतलब उसके चेले जो थे। हालेलुया। वही अवतार लेके आया यीशु मसीह के रूप में और कहता है जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं दूंगा। जब वो समुद्र को 2 भाग कर सकता है, जब बड़े बड़े बीमारियों को आज्ञा दे सकता है ना, वो पत्थरों से क्या है लोगों को पानी पिला सकता है, तो ये जो इतनी छोटी सी दूर आत्मा है उसको नहीं भगा सकता है? नहीं भागेगा। बीमारी क्या कैंसर ठीक नहीं हो सकता है? हो सकता है। वो कहता है मेरे अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर का अधीन हो। इतना बड़ा भी पहाड़ है ना, पत्थर, उसको भी आज्ञा दोगे वो समुद्र में चला जाएगा। हालेलुया। पहाड़ का मतलब होता है बीमारी। कितना बड़ा भी बीमारी है, परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, उसके सामने रो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, प्रभु को पुकारो, खोजो, प्रभु को खोजो। बीमारी जिंदगी में पता नहीं लगेगा वो कहाँ चला गया। हालेलुया। आपका पेट दर्द होता है ना हमेशा, वो पता नहीं चलेगा वो कहाँ